दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी सुपर पावर हो जिससे आप किसी भी काम को दूसरों से 10 गुना ज्यादा तेजी और बेहतरी से कर पाएं, तो क्या आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं जाएगी? अब जरा गौर कीजिए कि दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे इलन मस्क, बिल गेट्स या फिर कोई भी टॉप परफॉर्मर इतना प्रोडक्टिव और क्रिएटिव कैसे होते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त मंत्र या सीक्रेट फॉर्मूला है? जी हाँ, है। और उस सीक्रेट का नाम है डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलर किताब डीप वर्क हमें यही सिखाती है कि अगर इंसान बिना किसी तरह का ध्यान भटकाए पूरे फोकस के साथ किसी एक काम पर गहराई से मेहनत करना सीख ले, तो वह असंभव दिखने वाले कामों को भी संभव बना सकता है। यही वह शक्ति है जिससे बड़े बड़े आइडियाज जन्म लेते हैं और सपनों को हकीकत में बदला जाता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि आज के सोशल मीडिया, लगातार आती नोटिफिकेशंस और भागदौड़ भरी जिंदगी में फोकस बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा ध्यान हर पल भटक जाता है और हम गहराई से सोचने और काम करने की आदत खो देते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डीप वर्क को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप सुपर फोकस्ड बन सकते हैं, ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं और बाकी लोगों से कहीं तेजी से सफलता हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही वह जानकारी है जो आपकी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। चैप्टर 1, डीप वर्क का महत्व। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान को बनाए रखना। हमारी दिनचर्या इस तरह से बन गई है कि थोड़ी सी आवाज, एक छोटा सा मैसेज, नोटिफिकेशन या सोशल मीडिया का पॉपअप हमें तुरंत काम से हटा देता है। जब जब हमारा ध्यान भटकता है, हमें दोबारा उसी स्तर पर आने में लंबा समय लग जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते। डीप वर्क का मतलब है गहराई से ध्यान लगाकर बिना किसी रुकावट के काम करना। यह केवल काम करने का तरीका नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका पूरा ध्यान केवल उसी कार्य पर होता है। इस दौरान आपका दिमाग अधिक रचनात्मक, अधिक उत्पादक और अधिक कुशल हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग डीप वर्क की आदत डालते हैं वे बहुत तेजी से सीखते हैं और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं। आज के डिजिटल युग में जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस जानकारी की बाढ़ ने इंसानों का ध्यान बांटने की क्षमता को बेहद कमजोर कर दिया है। छोटी छोटी चीजें जैसे फेसबुक स्क्रॉल करना, व्हाट्सएप चैट्स या यूट्यूब वीडियो हमें घंटों तक व्यस्त रख सकती हैं, लेकिन इनका वास्तविक मूल्य बहुत कम होता है। इसके विपरीत डीप वर्क हमें कम समय में ज्यादा परिणाम देने की ताकत देता है। मान लीजिए आपके पास 4 घंटे हैं। यदि आप इन 4 घंटों में बीच बीच में मोबाइल देखते रहेंगे तो आपका असली काम शायद सिर्फ 1 घंटे का ही होगा। लेकिन अगर आपने वही 4 घंटे बिना किसी व्यवधान के दिए तो न केवल काम जल्दी होगा बल्कि उसकी गुणवत्ता भी कहीं अधिक होगी। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट की नींव रख रहे थे तब उन्होंने डीप वर्क का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। वे हफ्तों तक खुद को एक कमरे में बंद कर केवल कोडिंग पर ध्यान केंद्रित करते थे। इस दौरान वे किसी और चीज में उलझते नहीं थे, न सोशल मीडिया, न अनावश्यक मीटिंग्स, न ही बाहरी दुनिया। यही आदत उनकी सफलता का आधार बनी और माइक्रोसॉफ्ट आज एक दिग्गज कंपनी के रूप में सामने है। उत्पादकता में वृद्धि। आप कम समय में अधिक काम कर पाएंगे। सोचने की क्षमता में सुधार। लगातार ध्यान से सोचने पर रचनात्मक विचार आते हैं। विशेषज्ञता। लगातार अभ्यास से आप अपने क्षेत्र में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। गुणवत्ता में बढ़ोतरी। डीप वर्क के दौरान किया गया काम सतही काम की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर होता है। डीप वर्क कैसे शुरू करें? निश्चित समय तय करें। हर दिन एक फिक्स समय तय करें जब आप बिना किसी रुकावट के काम करें। मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें। फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें। छोटे हिस्सों में काम बांटें। बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें ताकि ध्यान केंद्रित रहे। समय धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत में केवल 1-2 घंटे गहराई से काम करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। अनुशासन बनाए रखें। नियमित रूप से इस अभ्यास को करने से यह आपकी आदत बन जाएगी। डीप वर्क केवल एक तकनीक नहीं बल्कि सफलता की कुंजी है। जब आप अपने काम को गहराई से करते हैं तो आपकी क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ती हैं। यह आपको न सिर्फ करियर में आगे बढ़ाता है बल्कि जीवन में भी संतुलन और संतोष देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का परिणाम दूसरों से अलग और बेहतर हो तो आज से ही डीप वर्क की शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे यह आपकी सबसे मजबूत आदत बन जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी सोचने, सीखने और सफल होने की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। चैप्टर 2, शैलो वर्क बनाम डीप वर्क। हमारे जीवन में हर दिन कई तरह के काम होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं
जिन्हें करने के लिए हमें ज्यादा सोचने या ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि बार बार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, फोन की नोटिफिकेशन देखते रहना या ऐसे काम करना जिनका कोई गहरा प्रभाव हमारे करियर या जीवन पर नहीं पड़ता। इन्हें ही शैलो वर्क कहा जाता है। यह ऐसे कार्य होते हैं जो सतही स्तर पर तो हमारे समय को खा लेते हैं, लेकिन असल में हमारे कौशल, ज्ञान या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते नहीं हैं। इसके विपरीत डीप वर्क का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें हम पूरी एकाग्रता, ऊर्जा और मानसिक क्षमता के साथ घंटों तक लगे रहते हैं। डीप वर्क वही काम है जिसमें हमें अपनी पूरी क्षमता झोंकनी पड़ती है, जहां हमारे ध्यान को किसी भी तरह का व्यवधान प्रभावित नहीं करता। जब हम किसी जरूरी प्रोजेक्ट, रिसर्च, क्रिएटिव आइडिया, किताब लिखने या किसी बड़े बिजनेस प्लान पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वही डीप वर्क होता है। यही वह प्रक्रिया है जो हमें एक सामान्य इंसान से अलग बनाती है और हमें एक्सपर्ट बनने की ओर ले जाती है। अगर कोई इंसान दिन भर सिर्फ छोटे मोटे सतही कामों में उलझा रहेगा, जैसे ईमेल का जवाब देना, मैसेज चेक करना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, तो उसका असली टैलेंट कभी सामने नहीं आएगा। ऐसा इंसान हमेशा व्यस्त तो दिखेगा, लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके उलट जो व्यक्ति डीप वर्क को प्राथमिकता देता है, वह धीरे धीरे अपने क्षेत्र में मास्टरी हासिल कर लेता है। उदाहरण के तौर पर इलन मस्क को ही देख लीजिए। वे एक साथ स्पेसएक्स, टेस्ला और कई अन्य कंपनियों को संभालते हैं। इसका राज यह है कि वे अपने समय का बड़ा हिस्सा डीप वर्क को समर्पित करते हैं। जब वे किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो घंटों तक बिना किसी रुकावट के सिर्फ उसी पर ध्यान लगाते हैं। वे ईमेल या सोशल मीडिया जैसी चीजों में बेवजह समय बर्बाद नहीं करते। यही कारण है कि वे दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों को एक साथ चला पाते हैं। अगर आप भी अपनी ग्रोथ तेज करना चाहते हैं तो अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा डीप वर्क के लिए रखें और दूसरा हिस्सा शैलो वर्क के लिए। डीप वर्क के समय में आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कामों पर पूरी एकाग्रता से काम करें। वहीं शैलो वर्क जैसे ईमेल या मैसेज का जवाब देने के लिए एक निश्चित समय तय करें और उसे बार बार चेक करने की आदत छोड़ दें। इसके साथ ही अपने जरूरी कामों की एक लिस्ट बनाएं और तय करें। चैप्टर 3, गहरी एकाग्रता की शक्ति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा ध्यान अक्सर एक साथ कई कामों में बंट जाता है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और आसपास की गतिविधियां हमें लगातार विचलित करती रहती हैं। ऐसे में लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति गहरी एकाग्रता यानी डीप वर्क की कला सीख लेता है, वह अपने काम को कम समय में ज्यादा गुणवत्ता के साथ पूरा कर सकता है। जब आप बिना किसी रुकावट के किसी काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में और तेजी से काम करना शुरू कर देता है। आपकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र गणित के कठिन सवालों पर लगातार ध्यान लगाए रखे तो कुछ ही दिनों में उसकी कठिन प्रश्न हल करने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाती है। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। जितना गहराई से आप ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही जल्दी आप उस क्षेत्र में माहिर बन जाएंगे। गहरी एकाग्रता केवल कार्यक्षमता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यह आपकी क्रिएटिविटी को भी नई ऊंचाई पर ले जाती है। जब मन पूरी तरह शांत और एक काम पर केंद्रित होता है, तब नए नए विचार आसानी से आते हैं। यही कारण है कि बड़े वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार अपने काम के लिए डीप वर्क को प्राथमिकता देते हैं। यही एक कारण है कि कोई भी महान खोज या रचना गहरी एकाग्रता के बिना संभव नहीं होती। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति ही एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने फोकस की कला में महारत हासिल की, वे अपने क्षेत्र में मास्टर बन गए। सचिन तेंदुलकर इसका बेहतरीन उदाहरण है। वे घंटों तक बैटिंग की प्रैक्टिस करते थे और उस दौरान उनका ध्यान सिर्फ खेल पर होता था। न मोबाइल, न शोहरत, न किसी अन्य चीज ने उन्हें भटकाया। उनकी यही फोकस करने की क्षमता उन्हें क्रिकेट की दुनिया का महान खिलाड़ी बना पाई। गहरी एकाग्रता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे लगातार अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। हर दिन 90 मिनट का डीप वर्क करें। कोशिश करें कि रोजाना बिना किसी रुकावट के कम से कम 90 मिनट किसी महत्वपूर्ण काम को दें। ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर करें। काम शुरू करने से पहले मोबाइल, फोन, नोटिफिकेशन और अन्य बाधाएं दूर रखें। छोटी छोटी ब्रेक लें। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना जरूरी है ताकि दिमाग तरोताजा रहे। प्लानिंग करें। अपने काम को इस तरह से प्लान करें कि सबसे जरूरी काम डीप वर्क के समय में हो। धीरे धीरे जब आप इस आदत को विकसित करते हैं तो आपकी एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है।
आप पाएंगे कि आपका काम पहले से ज्यादा तेज, बेहतर और रचनात्मक हो गया है। गहरी एकाग्रता की शक्ति आपको भीड़ से अलग बनाती है और सफलता की ओर ले जाती है। यही वह कला है जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती है। चैप्टर 4, डीप वर्क की आदत कैसे बनाएं। डीप वर्क कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसे आप एक ही दिन में सीख लें या तुरंत अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे विकसित करने के लिए धैर्य, अभ्यास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब आप हर दिन एक निश्चित समय पर डीप वर्क करना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे उस पैटर्न को पहचानने लगता है और उसी हिसाब से खुद को ढाल लेता है। शुरुआत में आपको यह प्रक्रिया कठिन लगेगी, मन इधर उधर भटकेगा, ध्यान बार बार भंग होगा और आप खुद को काम पर केंद्रित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह सामान्य है, ठीक वैसे ही जैसे जिम में पहले दिन भारी वजन उठाना मुश्किल लगता है लेकिन धीरे धीरे शरीर मजबूत होता है। उसी तरह डीप वर्क का अभ्यास भी समय के साथ आसान हो जाता है। डीप वर्क की आदत बनाने के लिए शुरुआत छोटे छोटे कामों से करें। उदाहरण के लिए रोज 20 से 30 मिनट का समय किसी गहन कार्य को दें। यह कार्य कोई भी हो सकता है, पढ़ाई, लेखन, शोध या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। जब आप इस अभ्यास को लगातार दोहराएंगे तो आपका मस्तिष्क उस कार्य पर लंबे समय तक केंद्रित रहने लगेगा। धीरे धीरे आप इस अवधि को 1 घंटे, 2 घंटे और फिर उससे भी अधिक तक बढ़ा सकते हैं। डीप वर्क की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपने काम के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान न आने दें। फोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक बातचीत से दूरी बनाएं। इसके लिए आप काम के समय अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें या उसे किसी दूसरे कमरे में छोड़ दें। इसी तरह कंप्यूटर पर काम करते समय सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद कर दें। जब आप खुद को इन व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रखेंगे तभी आपका मन पूरी तरह एक जगह टिक पाएगा। हर दिन डीप वर्क के लिए एक निश्चित समय और स्थान तय करना बेहद फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि उस समय मन और शरीर दोनों ताजगी से भरे होते हैं। इसके अलावा आप किसी शांत जगह का चुनाव करें जहां शोर शराबा या कोई भी व्यवधान न हो। जैसे ही आप रोज उसी स्थान और समय पर काम करेंगे, आपका मस्तिष्क खुद ब खुद उस मोड में आने लगेगा। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। मान लीजिए आपको एक किताब लिखनी है तो उसका लक्ष्य पूरी किताब लिखना न बनाएं, बल्कि रोज का लक्ष्य तय करें। जैसे आज 2 पन्ने लिखने हैं या 500 शब्द पूरे करने हैं। जब आप इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करेंगे तो आपको उपलब्धि की भावना मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। डीप वर्क की ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने हैरी पॉटर जैसी महान पुस्तकें लिखने के लिए खुद को होटल के कमरे में बंद कर लिया था ताकि कोई उनका ध्यान न भटका सके। बिना डीप वर्क के इतनी गहन और कल्पनाशील कहानियां लिख पाना संभव ही नहीं था। उनकी इसी आदत ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल और प्रसिद्ध लेखकों में शामिल कर दिया। जब आप लगातार हर दिन डीप वर्क करेंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी। शुरुआत में 1-2 घंटे से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। आपको महसूस होगा कि आपका फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। आप कम समय में ज्यादा काम पूरा करने लगे हैं। यही आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगी और सफलता की ओर आपको तेजी से आगे ले जाएगी। चैप्टर 5, एक मजबूत रूटीन तैयार करें। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है तो डीप वर्क करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। डीप वर्क का मतलब है ऐसा गहन काम जिसमें आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा केवल उसी कार्य पर केंद्रित हो। लेकिन जब आपकी दिनचर्या असंतुलित और बिखरी हुई हो तो दिमाग बार बार भटकता है और आप सही मायने में गहराई से काम नहीं कर पाते। यही कारण है कि एक मजबूत रूटीन बनाना और उसे नियमित रूप से फॉलो करना सफलता की कुंजी है। एक मजबूत रूटीन होने से आपका दिमाग जल्दी से फोकस मोड में चला जाता है। जब आप रोजाना एक ही समय और एक ही जगह पर काम करने की आदत डालते हैं तो आपका मस्तिष्क अपने आप संकेत पाता है कि अब काम का समय है। परिणाम स्वरूप आप जल्दी ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। अच्छी दिनचर्या का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचाती है। दिन का हर मिनट महत्वपूर्ण होता है और अगर आपके पास एक तयशुदा रूटीन है तो आप उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जो वास्तव में जरूरी हैं। यही आदत लंबे समय में आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे बिजनेस लीडर हों, वैज्ञानिक हों या लेखक, सभी की एक खासियत होती है, वे सख्त रूटीन फॉलो करते हैं। इस रूटीन से उनका काम अधिक प्रभावी और परिणाम देने वाला बनता है। उदाहरण के लिए
स्टीव जॉब्स हर दिन एक तय समय पर काम शुरू करते थे। उनकी यह आदत न केवल उनकी उत्पादकता बढ़ाती थी, बल्कि उनके दिमाग को रचनात्मक सोच के लिए तैयार भी करती थी। यही मजबूत रूटीन आगे चलकर एप्पल जैसी कंपनी बनाने में मददगार साबित हुई। निश्चित समय तय करें। कोशिश करें कि हर दिन एक ही समय पर काम शुरू करें। सुबह का समय अधिकतर लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उस समय दिमाग ताजा रहता है। एक शांत जगह चुनें। काम करने के लिए ऐसा स्थान चुनें जहां शोरगुल या व्यवधान ना हो। जब आप रोज उसी जगह पर काम करेंगे तो आपका दिमाग उस जगह को फोकस जोन के रूप में पहचान लेगा। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर काम बड़ा और जटिल है तो उसे छोटे छोटे भागों में बांट लें। इससे मन भटकेगा नहीं और काम आसान लगेगा। अनावश्यक चीजें हटाएं। रोजमर्रा की अनावश्यक गतिविधियों जैसे बेवजह सोशल मीडिया, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना या बेकार की बातचीत से दूरी बनाएं। जरूरी काम को प्राथमिकता दें। हर दिन उन कामों की सूची बनाएं जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में सबसे ज्यादा मददगार हैं और सबसे पहले वही करें। जब आप एक मजबूत रूटीन बना लेते हैं और उसे लगातार फॉलो करते हैं तो डीप वर्क करना आपके लिए आसान हो जाता है। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपका दिमाग अपने आप फोकस मोड में आने लगेगा। याद रखिए, बिना रूटीन के जीवन बिखरा हुआ लगता है, लेकिन एक अनुशासित दिनचर्या आपके फोकस, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई पर पहुंचा देती है। चैप्टर 6, एलिमिनेट इनकम्प्लीट थिंकिंग। हम सभी के दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते रहते हैं। कभी नौकरी से जुड़े काम, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी भविष्य की योजनाएं, तो कभी पुराने अनुभव। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण काम को करने बैठते हैं तभी दिमाग में दूसरे छोटे छोटे विचार आने लगते हैं। यही स्थिति इनकम्प्लीट थिंकिंग कहलाती है। अधूरी सोच का मतलब है किसी एक काम को पूरा किए बिना बार बार दूसरी चीजों की ओर ध्यान देना। जब हमारा ध्यान बार बार बदलता है तो दिमाग पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। आप सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से समय बच जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि आपका दिमाग थक जाता है और काम की गुणवत्ता गिर जाती है। शोध बताते हैं कि जब इंसान बार बार काम बदलता है तो उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी लगभग 40% तक कम हो जाती है। मान लीजिए आप किसी रिपोर्ट को लिख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में मोबाइल नोटिफिकेशन देखने लगते हैं, फिर सोशल मीडिया खोल लेते हैं और उसके बाद फोन कॉल्स में फंस जाते हैं। ऐसे में रिपोर्ट न तो समय पर पूरी होगी और न ही उतनी अच्छी बनेगी जितनी एकाग्र होकर बनाने पर बन सकती थी। अगर आपको किसी काम में उत्कृष्टता प्राप्त करनी है तो डीप वर्क करना जरूरी है। डीप वर्क का मतलब है पूरी एकाग्रता के साथ बिना किसी बाधा के किसी कार्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना। इसके लिए दिमाग को साफ रखना सबसे पहला कदम है। जब तक अधूरी सोच खत्म नहीं होगी तब तक डीप वर्क संभव ही नहीं है। हर काम को पूरा करें। जब तक कोई काम पूरा न हो जाए बीच में उसे छोड़कर दूसरा काम शुरू न करें। अधूरे काम दिमाग पर बोझ डालते हैं। टू डू लिस्ट बनाएं। दिन भर के सभी जरूरी कामों को एक लिस्ट में लिख लें। इससे दिमाग बार बार यह सोचकर परेशान नहीं होगा कि आगे क्या करना है। ध्यान बटाने वाली चीजों को हटाएं। काम करते समय मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और गैर जरूरी बातचीत से बचें। मेडिटेशन करें। रोज 10-15 मिनट का ध्यान मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखता है। प्राथमिकता तय करें। सभी काम एक साथ जरूरी नहीं होते। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले पूरा करें। दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक एलन मस्क को ही देख लीजिए। जब वे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो पूरी तरह उसी पर फोकस करते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि वे एक साथ टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और कई अन्य कंपनियों को संभाल पाते हैं। अगर वे अधूरी सोच में उलझे रहते और हर काम को बीच में छोड़कर दूसरा शुरू करते तो शायद वे इतना सफल नहीं हो पाते। अधूरी सोच आपकी ऊर्जा और समय दोनों को बर्बाद करती है। अगर आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करना होगा। हर काम को पूरा करके ही नया काम शुरू करें। अनावश्यक विचारों से दूरी बनाएं और ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें। जब आपका मन पूरी तरह केंद्रित होगा तो न सिर्फ आपकी उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि आप हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को भी छू पाएंगे। चैप्टर 7, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का संतुलन। सफलता की राह केवल हार्ड वर्क से नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति स्मार्ट वर्क से भी बनती है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात काम करता है वही सफल होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल ज्यादा समय काम में देने से सफलता की गारंटी नहीं होती।
असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने समय और मेहनत का उपयोग कितनी समझदारी से करते हैं। हर बड़ा लक्ष्य मेहनत की मांग करता है, लेकिन अगर मेहनत का तरीका गलत हो तो परिणाम भी अधूरे या कमजोर मिलते हैं। मान लीजिए कोई छात्र दिन रात पढ़ाई करता है लेकिन सही विषय पर ध्यान नहीं देता, तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन बहुत मेहनत तो करता है लेकिन मार्केट की सही जरूरत नहीं समझ पाता, तो उसकी कंपनी कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगी। स्मार्ट वर्क का मतलब है सही समय पर सही जगह अपनी ऊर्जा लगाना, यानी आप कम समय में ज्यादा और बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। स्मार्ट वर्क में प्लानिंग, प्रायोरिटी तय करना और काम को सही तरीके से मैनेज करना शामिल होता है। यह सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सोच समझकर मेहनत करना है। केवल स्मार्ट वर्क भी अधूरा है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी योजना सफल नहीं होती। इसी तरह केवल हार्ड वर्क भी अधूरा है, क्योंकि बिना सही रणनीति के मेहनत समय की बर्बादी बन सकती है। सफल लोग हमेशा इन दोनों का संतुलन बनाकर चलते हैं। वे जानते हैं कि कब कड़ी मेहनत करनी है और कब रणनीति बदलनी है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट और ध्यान भटकाए पूरी एकाग्रता के साथ जरूरी काम करना। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपकी मेहनत स्वतः ही स्मार्ट वर्क में बदल जाती है। इससे काम तेजी से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मोबाइल नोटिफिकेशन या सोशल मीडिया से बचकर केवल पढ़ाई या काम पर फोकस करते हैं, तो कम समय में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यही आदत आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने केवल मेहनत ही नहीं की, बल्कि हर कदम पर सही रणनीति भी अपनाई। उन्होंने डीप वर्क और स्मार्ट वर्क का उपयोग करके अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल किया। अगर वे सिर्फ मेहनत करते लेकिन सही दिशा नहीं चुनते, तो शायद यह सफलता संभव न होती। काम को प्राथमिकता दें। जो चीजें सबसे जरूरी हैं उन्हें पहले पूरा करें। ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं। मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया से दूरी बनाकर काम पर ध्यान दें। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। इससे काम आसान और जल्दी पूरा होगा। फोकस बनाए रखें। एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें। सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का सही संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। मेहनत करना तो जरूरी है, लेकिन अगर उसे सही दिशा और रणनीति के साथ किया जाए तो कम समय में भी बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। डीप वर्क की आदत अपनाकर आप अपने काम को ज्यादा प्रभावी और सफल बना सकते हैं। इसलिए ज्यादा मेहनत करने की बजाय सही तरीके से मेहनत करें और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ें। चैप्टर 8, डिजिटल दुनिया में फोकस बनाए रखना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती फोकस बनाए रखना है। हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें हर पल हमारा ध्यान भटकाने वाली अनगिनत चीजें मौजूद हैं। सोशल मीडिया की लगातार आती नोटिफिकेशन, ईमेल अलर्ट, मैसेजिंग ऐप्स और इंटरनेट की बेमिसाल जानकारी हमें हर क्षण अपनी ओर खींचती रहती है। नतीजा यह होता है कि हम लंबे समय तक किसी एक काम पर गहराई से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। डीप वर्क यानी किसी कार्य पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करना जीवन और करियर में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन डीप वर्क तभी संभव है जब हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रख पाएं। यदि आप हर 5-10 मिनट पर सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं या नोटिफिकेशन से विचलित हो जाते हैं, तो आपका दिमाग कभी गहराई से काम नहीं कर पाएगा। दुनिया के सफल लोगों की आदतों पर नजर डालें तो पाएंगे कि वे डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल समझदारी से करते हैं। वे जानते हैं कि ध्यान भटकने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए वे तकनीक को केवल उतना ही समय देते हैं जितनी वास्तव में आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग खुद सोशल मीडिया चलाने के बावजूद उस पर अपना समय व्यर्थ नहीं करते। वे अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं और इसी डीप वर्क की बदौलत फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को आज भी नंबर 1 बनाए हुए हैं। यदि आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ नियम अपनाना जरूरी है। सबसे पहले, काम शुरू करने से पहले सभी सोशल मीडिया ऐप्स और नोटिफिकेशन को बंद कर दें। हर दिन एक निश्चित समय तय करें जब आप इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल जरूरी कामों तक ही सीमित हो। डिजिटल दुनिया में आत्मनियंत्रण सीखना ही सफलता की असली कुंजी है। जब आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कम करेंगे तो पाएंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आप न सिर्फ अपने काम में गहराई ला पाएंगे, बल्कि अपने भीतर आत्म अनुशासन और संतुलन की भावना भी विकसित करेंगे। इसलिए अगर आप वास्तव में डीप वर्क करना चाहते हैं तो डिजिटल दुनिया को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उसे अपनी सफलता का साधन बनाएं। चैप्टर 9, आराम और गहरी सोच का महत्व। डीप वर्क यानी गहन और केंद्रित कार्य करने के लिए दिमाग को आराम देना उतना ही जरूरी है
जितना कि काम करना। अगर इंसान लगातार बिना रुके काम करता रहेगा तो उसका दिमाग थक जाएगा और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता भी कम हो जाएगी। जब दिमाग थका हुआ होता है तो वह न तो सही ढंग से सोच पाता है और न ही किसी समस्या का समाधान खोज पाता है। इसलिए यह समझना बेहद आवश्यक है कि जितना महत्वपूर्ण काम करना है, उतना ही महत्वपूर्ण अपने दिमाग और शरीर को सही समय पर आराम देना भी है। मानव मस्तिष्क मशीन की तरह नहीं है जिसे लगातार चलाया जा सके। इसे बीच बीच में रिचार्ज होने के लिए समय चाहिए। जब आप दिमाग को आराम देते हैं तो यह खुद को रीसेट करता है और नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण आपकी सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता पहले से बेहतर हो जाती है। आराम का मतलब सिर्फ नींद लेना नहीं है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अच्छी नींद लेना। 7-8 घंटे की गहरी नींद दिमाग के लिए जरूरी है। वॉक करना, टहलने से दिमाग शांत होता है और नए विचार आने लगते हैं। मेडिटेशन, ध्यान लगाने से मन शांत और केंद्रित रहता है। फ्री टाइम में पढ़ना, किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और दिमाग को अलग दिशा में सोचने का मौका मिलता है। ज्यादा काम करना हमेशा बेहतर नहीं होता। जरूरी यह है कि काम को सही तरीके से किया जाए। जब आप अपने दिमाग को रिफ्रेश करते हैं, तब आपके भीतर नए आइडियाज और इनोवेशन की संभावना बढ़ जाती है। यही वह बिंदु है जो डीप वर्क को और ज्यादा प्रभावी बनाता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर लंबी वॉक पर जाते थे। टहलते समय वे अपने विचारों को गहराई से सोचते थे। इसी दौरान उनके मन में रिलेटिविटी थ्योरी जैसी क्रांतिकारी खोज का विचार आया। उनका मानना था कि दिमाग को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। नींद और शारीरिक गतिविधि को प्राथमिकता दें। जब भी संभव हो, अकेले समय बिताएं और बिना किसी बाधा के अपने विचारों पर ध्यान दें। हर दिन कुछ देर मेडिटेशन करें ताकि मन शांत और एकाग्र बना रहे। जब आप अपने दिमाग को सही तरीके से आराम देते हैं तो आपकी डीप वर्क करने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह न सिर्फ आपकी उत्पादकता को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको रचनात्मक, क्रिएटिव और मानसिक रूप से मजबूत भी बनाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, काम और आराम दोनों का संतुलन ही असली सफलता की कुंजी है। यह पावरफुल ऑडियो बुक डीप वर्क सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए बनाई गई है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है तो अब वक्त आ गया है कि आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने फोकस की शक्ति को दोगुना कर पाते तो आप कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते थे। क्या आप भी चाहते हैं कि बिना ध्यान भटके ज्यादा प्रोडक्टिव बने? क्या आप भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का सही संतुलन बनाना चाहते हैं? इसके लिए आपको बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, रोजाना कम से कम 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रक्शन के डीप वर्क को समर्पित करें। दूसरा स्टेप, इसे धीरे धीरे अपनी आदत बनाने के लिए हर दिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करें। तीसरा स्टेप, सिर्फ 1 महीने तक इसे लगातार निभाएं और फिर खुद रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी डीप वर्क की ताकत को महसूस कर सकें। और हाँ, ऐसी ही और काम की बातें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अब समय है कि आप देखने वालों में न रहकर डीप वर्क को अपनाएं और जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाएं।